जैसे कि आप सबको पता है कि हम ने कल बायोस्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 3 जो कि हमारे साथ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है इसको स्टार्ट किया था, जिसमें पार्ट 1 में हमने मीन्स के बारे में बात की थी, जिसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि मीन से मुराद ये है कि एवरेज, आप किसी चीज़ की एवरेज किस तरह से निकालते हैं। तो उसका मैंने आपको मुकम्मल एक फार्मूला भी बताया था कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो ये मैंने आपको मीन की एक फार्मूला जो है बताया था, जिसके ज़रिए आप किसी भी डेटा सेट से मीन एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप ये फार्मूला देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको फिर मीन के अलावा मीडियन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मीडियन से मुराद ये है कि आपको एक डेटा सेट दिया गया होगा, ठीक है, जिसमें आपसे पूछेंगे कि इस डेटा सेट में आपके पास जो मिडल वैल्यू है, जो कि सबसे ज़्यादा दरमियान वाली वैल्यू है, वो हमें क्या करें, बताए, दिखाए। तो दरमियान वाले वैल्यू से मुराद ये है कि एक ऐसी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी होगी जिसके एक साइड पर भी बराबर नंबर मौजूद हो, ठीक है, मतलब बराबर तादाद में मौजूद हो, और दूसरे साइड पर भी बराबर तादाद में मौजूद हो। मिसाल के तौर पर दरमियान वाला वैल्यू जो है आपके पास कोई भी है, लेकिन इसके एक साइड पर भी आपके पास 5 नंबर्स मौजूद है, 5 डिजिट्स मौजूद है, और दूसरी साइड पर भी आपके पास 5 डिजिट्स मौजूद है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जो मिडल वैल्यू सेलेक्ट की है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मीडियन से मुराद ये है कि जो मोस्ट मिडल वैल्यू होती है उसको आप लोगों ने क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। सो जो वैल्यू होती है मिडल वैल्यू, वो आपका मीडियन कहलाती है। फिर इसके बाद मैंने आपको मूड के हवाले से बताया था कि मूड से मुराद ये है कि आपको एक डेटा सेट दिया गया होगा और आपसे ये पूछेंगे कि इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या मोस्ट रिपीटेड डिजिट कौन सा है। मतलब एक डेटा सेट आपको दिया गया होगा और आपसे पूछेंगे कि इसमें वो कौन सा नंबर है जो कि बार बार जो है रिपीट हुआ है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है। तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास मूड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने काफ़ी डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया था। इसके साथ हमने मीन मीडियन मूड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पर भी बात की थी। ठीक है, तो आज का जो अच्छा जी, रेंज, इसके अलावा रेंज के हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि रेंज किसे कहते हैं। रेंज से मुराद ये है कि आप क्या करते हैं, आप मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करते हैं, तो इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रेंज कहेंगे। इसी तरह से रेंज की डिफिनीशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि रेंज का जो डिफिनीशन है वो है डिफरेंस इन वैल्यू बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करके आपके पास जो वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने कल की क्लास में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए थे। सो आज का जो हमारा नया टॉपिक है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मेजर ऑफ वेरिएशन में हमारे पास पहला जो टॉपिक है इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये असल में हमारे साथ एक ऐसा पैरामीटर है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम मीन से आगे मीन से पीछे हमारे पास कितने नंबर है, वो नंबर कितने हमारे साथ जो है डिफ़र करते हैं एवरेज नंबर से, वो कितने मुख्तलिफ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन की सबसे पहले अगर आप एक सिंपल डिफिनीशन को देखें तो सिंपल डिफिनीशन ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के एमसीक्यूज में आती है, जिसमें कहते हैं कि द स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस के स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं, वेरिएंस के स्क्वायर रूट को स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास वेरिएंस का स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ। ये स्क्वायर रूट हो गया और ये आपके पास एस हो गया, एस रिप्रेजेंट वेरिएंस। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन को हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एस डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्टैंडर्ड डिविएशन की सिंपल डिफिनीशन क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। और स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम
ये मालूम करते हैं कि हमारे पास जो मीन वैल्यू है, मतलब जो एवरेज वैल्यू है हमारे पास, मिसाल के तौर पर आपके पास जो दरमियान वाली वैल्यू है वो क्या है, 5 है, ठीक है, आपके पास दरमियान वाली वैल्यू 5 है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन के ज़रिए हम ये मालूम करते हैं कि हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू से हमारे पास राइट साइड पर कितने वैल्यूज़ है, ठीक है, और लेफ़्ट साइड पर कितने वैल्यूज़ है, और ये जो राइट साइड और लेफ़्ट साइड पर वैल्यू है तो ये कितनी डिफरेंस है मीन वैल्यू से, कितनी डिफरेंस है, कितना फ़र्क है इसमें एवरेज वैल्यू के बनिस्बत, ठीक है। तो इसको मालूम करने के लिए हम एक पैरामीटर को यूज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन की डिफिनीशन आपको दी है जिसमें कहते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ मेजर which describe how much individual measurements differ on the average from the mean। वही बात है जो कि अभी मैंने आपको कही कि स्टैंडर्ड डिविएशन में हम क्या मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन में हम ये चीज़ मेजर करते हैं कि हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू के आगे और एवरेज एवरेज वैल्यू के पीछे हमारे पास जो नंबर है तो ये कितने मुख्तलिफ है, कितनी इतने इसमें डिफरेंस है, ठीक है, इसमें फ़र्क कितना है। तो इस फ़र्क को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें, so a large standard deviation show that there is a wide scattered of measured value around the mean, and a small deviation shows that the individual values are concentrated around the mean with little variation among them। अब अगर आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन जो है, मिसाल के तौर पर आपके पास जो है स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन जो है, आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू है वो क्या है, 15 है, ठीक है, मिसाल के तौर पर 15 है, या चलिए एक आसान नंबर में ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर आप स्टैंडर्ड डिविएशन को जो है क्या करते हैं, 10 करते हैं, ठीक है। सो और मीन जो है आपके पास क्या है, मीन आपके पास एक्स बार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को आपको याद होना चाहिए एक्स बार, ठीक है। एक्स बार से हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपके पास मीन जो है, मिसाल के तौर पर आपके पास मीन 50 है, ठीक है, मिसाल के तौर पर। सो अब यहाँ पर अगर आप एक डायग्राम बनाएं, आप देखिए मैं बना रहा हूँ। तो मीन आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों ने इस डायग्राम को बनाना होगा, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने डायग्राम को बनाना होगा, और डायग्राम के बिल्कुल मिड पर आप लोगों ने लाइन को सर्कल करना है, और इसी तरह से इसके नीचे आपके पास मीन क्या आएगी, 50 आएगी। सो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास 10 है। सो इसका मतलब ये है कि अब हम 50 से आगे 10 को प्लस करेंगे और 50 के पीछे 10 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और इसी तरह से जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कि कहाँ तक हम पहुँचते हैं। सो अगर हम 50 के साथ 10 को प्लस करें तो ये हमारे साथ यहाँ पर आएगा क्या, 60। इसी तरह से अगर हम 50 से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 40 आएगा। इसी तरह से अगर मज़ीद आगे जाते हैं, मज़ीद हम 50 के साथ 10 को प्लस करते हैं तो 60 था पहले, अब क्या आएगा, 70 आएगा। इसी तरह से अगर हम नीचे जाए, ठीक है, 50 से मज़ीद 10 को माइनस करें तो 40 की जगह ये आ जाएगा 30। सो अब अगर हम देखें, अब अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो मतलब ये है कि जितना हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही हमारे पास जो डेटा सेट है वो क्या बनेगा, वो डिस्पर्स बनेगा, वाइड बनेगा, वो फैला हुआ डेटा सेट होगा जिसमें हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज आएंगे। और इसी तरह से अगर स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास स्मॉल हो, मिसाल के तौर पर 5 हो, ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा सेट बनेगा तो उसकी जो रेंज है, उसकी जो डिस्पर्जन है, उसकी जो फैलाव है वो भी फिर क्या होगी, कम होंगी, ठीक है। तो ये दूसरी इम्पोर्टेंट बात आप लोगों ने अपने साथ याद रखनी है जो कि एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये, सर वालेकुम अस्सलाम। सर प्लीज इस पे बिल्कुल नहीं कर दीजिएगा, दोबारा से रिपीट कर दें एक बार। अच्छा जी, कहाँ पर आपको समझ नहीं है,
सर ये स्टैंडर्ड डेविएशन से दोबारा बता दें। अच्छा जी, स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है, सबसे पहले आप लोग इसके मतलब को जानें। आपसे आपके टीचर पूछेंगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन किसे कहते हैं। तो डिविएशन से क्या मुराद है? डिविएशन से मुराद डिविएट करना, अपनी जो लिमिट है उससे बढ़ जाना, उससे जो है उस अपने लिमिट को क्रॉस कर जाना, ठीक है। या अपना जो टारगेट पॉइंट होता है उस टारगेट पॉइंट से आप जो है दूसरी जगह भटक जाते हैं, डिविएट कर जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिविएशन। सो स्टैंडर्ड डिविएशन ये आपके पास एक ऐसा पैरामीटर है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है, जो मीन वैल्यू है आपके पास, ठीक है, तो उस मीन वैल्यूज़ के बनिस्बत आपके पास जो दूसरे वैल्यूज़ आए हैं तो वो कितना मुख्तलिफ है मीन वैल्यू से, या कितना मीन वैल्यू के आसपास है, मीन वैल्यूज़ के करीब है। अगर 5 है तो 5 के बाद जो दूसरे नंबर्स आपके पास आते हैं, जो अभी मैंने आपको डायग्राम के ज़रिए शो किया था, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो मीन वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू के बनिस्बत जो दूसरे वैल्यूज़ हमारे पास आए हैं, तो इस इन वैल्यूज़ और मीन वैल्यूज़ के दरमियान कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है। तो इस फ़र्क को जानने के लिए हम जो पैरामीटर यूज़ करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की आप एक सिंपल डिफिनीशन देखते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन की डिफिनीशन क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन की सिंपल डिफिनीशन है, जो कि आपको एक्सप्रेशन में इस तरह से देखने को मिलेगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये आपके पास ये एस है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। सही है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये आपके पास एक सिंपल डिफिनीशन है। इस तरह से मैंने आपको दूसरा जो पॉइंट स्टैंडर्ड डिविएशन के हवाले से बताया, तो वो ये बताया कि स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू है आपके पास, अगर ज़्यादा वैल्यू आती है, ठीक है, मिसाल के तौर पर 10 आती है, 20 आती है, 50 आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी डेटा सेट वैल्यू है वो फिर ज़्यादा तादाद में क्या होगी, एक्सपेंड होगी, फैलेगी। और अगर आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू जो है ये आपके पास स्मॉल आती है, ठीक है, स्मॉल वैल्यू आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन की आती है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू स्मॉल आने की वजह से आपके पास जो डेटा सेट बनेगा तो वो फिर ज़्यादा डिस्पर्स नहीं होगा, वो फिर ज़्यादा जो है स्प्रेड नहीं होगा, बल्कि वो कम होगा, ठीक है, उसमें फिर ज़्यादा जो है स्प्रेडिंग नहीं होगी, ज़्यादा वो फैला हुआ डेटा सेट जो है वो फिर नहीं बनेगा। अब समझ आ गई इसकी? जी सर आ गई क्लियर। अच्छा जी, वेरी गुड। सो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। इसकी अगर एक्सप्रेशन को आप देखें तो इंतहाई सिंपल एक्सप्रेशन है, इंतहाई सिंपल फार्मूला है इसका, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के पास फार्मूला जो है ये याद होना चाहिए आप सबको। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सम ऑफ इनटू इंडिविजुअल नंबर एक्स आई का। मैंने कल भी आपको बताया था कि एक्स आई से क्या मुराद है, एक्स आई से मुराद कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो उसको जो है हम एक्स आई की जगह लिखेंगे इंडिविजुअल नंबर, माइनस एक्स बार का भी मैंने आपको बताया था, एक्स बार किसे कहते हैं, मीन को कहते हैं, इनटू होल स्क्वायर, ठीक है, ये ऊपर आप स्क्वायर देख सकते हैं, इनटू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस वन। और n आपके पास क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, मतलब जो डेटा आपको दिया गया है ना, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 को 5 नंबर है तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। अगर 6 डिजिट होते तो फिर 6 लिखते, अगर 7 होते तो फिर 7 लिखते। तो n की जगह आपने क्या करना है, जितने डिजिट्स है उस डिजिट्स की तादाद आपने लिखनी है, और फिर आपके पास आता है -1, ठीक है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन का एक सिंपल फार्मूला है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो इसके ज़रिए आप एमसीक्यूज़ को इंतहाई आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर
यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है, तो इस डेटा को अब हम इस स्टैंडर्ड डिविएशन फार्मूला के ज़रिए क्या करेंगे, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ इंडिविजुअल नंबर माइनस मीन इंटू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है। सो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों ने मीन निकालना होगा। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक डेटा सेट दिया गया है। ठीक है, तो डेटा सेट दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो हमने पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था, तो उसके ज़रिए भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी टेबल के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम, चूँकि ये ऑलरेडी हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं एक टेबल यहाँ पर छोटा सा टेबल बनाता हूँ। अच्छा जी, ये आपके पास एक्स आई जो है, ये आपके पास इंडिविजुअल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से जो एक्स बार है, ये आपके पास मीन है। सो एक्स आई में आपके पास कितने नंबर है, कितने आपके पास डिजिट है, 1 2 5 3 4 5। ठीक है, तो ये आपके पास 5 डिजिट्स आ गए। तो मीन का मैंने आपको बताया था कि मीन निकालने का क्या तरीका है। मीन निकालने का तरीका ये है कि एवरेज मीन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, सो अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये आ एंड जाएगा प्लस इसका 5, आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा। नहीं सर 3 आएगा। अच्छा जी, सबर करें ना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना चाहता हूँ। 15 1 आएगा सर। प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 तो 10 हो गए, और प्लस 5, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ 15 जाएगा। ठीक है, और अब 15 ये आपके पास कितने डिजिट है, 5 डिजिट है, तो नीचे आप लोगों ने n की जगह 5 लिख लेना है। अब इसको डिवाइड करें, 5 3 ज़ा 3 15, आर तो आपके पास मीन वैल्यू क्या आ गई, एक्स बार की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो आपके पास मीन वैल्यू आ गई 3। अब आपके पास मीन वैल्यू आ गई 3। ठीक है, सो इस फार्मूले को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हमारा काम क्या है, हमने पहला काम ये किया कि जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल नंबर थे, ठीक है, तो उन इंडिविजुअल नंबर्स को हमने प्लस किया। प्लस करने के बाद जितने डिजिट्स थे, उन डिजिट्स को हमने क्या किया, नीचे पुट करके उस पर डिवाइड किया। जब उस पर डिवाइड किया तो हमारे पास मीन वैल्यू आ गई 3। अब मीन वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब आसान है, अब इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, असल चीज़ यही होती है, बाकी पुटिंग करना होता है। अब हमारा दूसरा काम क्या है, दूसरा काम अब हमारा ये है कि देखिए, जो टेबल अभी वहाँ पर मैंने बनाया था, हमारे पास जो इंडिविजुअल वैल्यू थी वो मैंने इस तरह से लिखी थी, तो उससे हमारे पास टोटल नंबर क्या आए थे, 15। और 15 आए थे, तो कितने डिजिट्स थे हमारे पास, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 5 थी। तो 15 को जब हमने 5 पर डिवाइड किया तो हमारे पास मीन वैल्यू आ गई 3। अब हमारा दूसरा काम क्या है, अब हमारा दूसरा काम ये है कि जैसे कि फार्मूला में आप लोगों ने देखा होगा कि फार्मूला में हमारे पास क्या है, फार्मूला में हमारे पास दूसरा समेशन का काम तो हमने कर लिया ना। देखिए, समेशन वाला काम तो हमने कर लिया ना। स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला आप अपने साथ लिखिए और फिर उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन इंटू एक्स इंडिविजुअल नंबर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। अब ये फार्मूला है ना, इस फार्मूले के मुताबिक चलेंगे। सो पहला जो काम है, हमने सुमेशन वाला काम कर लिया है। ठीक है, सुमेशन हमने कर लिए, नंबर्स को हमने ऐड किए और ऐड करने के बाद उससे हमने ये मीन निकाल दिया है। ठीक है, हमारे पास मीन आ गया।
अब दूसरा काम हमारा क्या है, दूसरा काम हमारा अब ये है कि हमने इंडिविजुअल एक एक नंबर को मीन से माइनस करना है। मिसाल के तौर पर ये 1 है तो 1 को हमने 3 से माइनस करना है, 2 है 2 को हमने 3 से माइनस करना है, 3 है 3 को हमने 3 से माइनस करना है, 4 है 4 को हमने 3 से माइनस करना है, 5 है 5 को हमने 3 से माइनस करना है। तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ इंडिविजुअल x माइनस एक्स बार, ठीक है। सो x माइनस एक्स बार आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके मुताबिक चलेंगे। 1 है हमारे पास इंडिविजुअल नंबर, तो 1 से 3 को माइनस करो, आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह से 2 है 2 को 3 से माइनस करो, -1 आ जाएगा। 3 है 3 को 3 से माइनस करो तो 0 आपके पास आ जाएगा। 4 है 4 को 3 से माइनस करो तो 1 आ जाएगा। 5 है 5 को 3 से माइनस करो तो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास ये वाला काम भी हो गया, ठीक है। मतलब जो जो यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा था, ठीक है, ये वाला काम भी हो गया। इंडिविजुअल x माइनस एक्स बार, ठीक है, इंडिविजुअल नंबर्स को हमने क्या कर दिए, इंडिविजुअल नंबर से हमने मीन को माइनस किया, तो हमारे पास ये काम हो गया। एक स्टेप ये भी कवर हो गया। अब हमारा साथ जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि अब जो यहाँ पर आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने ये वाला स्टेप करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन अब हमने करनी है। माइनस तो ऑलरेडी हमने कर लिया है। सो 1 माइनस 3, 3 से जब हमने 1 को माइनस किया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी -2। सो -2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 4 आएगी। इसी तरह से जब आप 2 से -3 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। -1 को जब आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, वही 1 आएंगी। इसी तरह से 3 को 3 से माइनस किया था तो 0 वैल्यू आई थी। 0 को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर आपके पास 1 आया था जब हमने 4 से 3 को माइनस किया था। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 4 आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपका दूसरा काम ये है। यहाँ तक समझ आ गई आपको क्या नहीं? यस सर। ओके, हाँ, ओके, वेरी गुड। अब हमारा दूसरा काम ये है कि अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो वैल्यूज आए हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद तो इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो 4 1 5 और फिर इसी तरह से 1, ये कितने हो गए 6 और +4, तो टोटल हमारे पास आ गया 10, ठीक है। टोटल हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई। अब हमारा जो अगला काम है वो क्या है, अगला काम अब हमारा ये है कि अब हम हमारे पास जो 10 आया है, ठीक है, तो इस 10 को अब हम क्या करेंगे, ओवरऑल फार्मूले में इसको हम पुट करेंगे, ठीक है। सो हम किस तरह से इसको पुट करेंगे, तो आप देख सकते हैं फार्मूला हमारे पास क्या है। फार्मूला ये आपके पास दिया गया है, ठीक है। सो अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। सो फार्मूला मैं लिख देता हूँ कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ इंटू एक्स बार माइनस एक्स इंटू एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। तो ये सब कुछ हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पुटिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें जब हम पुटिंग करेंगे तो ये ऑलरेडी मतलब ये सारे चीज़ें हमने की हैं। तो सबसे पहले एक्स बार की जगह हम यहाँ पर हमारे साथ जो इंडिविजुअल एक्स है इससे हमारे पास जो वैल्यू आई थी टोटल, तो उस टोटल को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स की जगह, ठीक है। सो 10, सॉरी 15 है ना, अच्छा जी,
कलर रेड, 15 माइनस एक्स बार हमारे पास क्या था, एक्स बार हमारे पास 3 आया था। अच्छा सर हम जी, लोग गलत नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक्स बार की मतलब वैल्यू पुट की हुई है। अब हमने उसमें से सिर्फ 10 लिखना है। 10 के नीचे जो मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन ही हमारे पास 5 में से 1 प्लस माइनस किया तो 4 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने समेशन और एक्स बार की वैल्यू तो पुट कर ली है। अब उसका जवाब आया 10, वो हम टोटल इसके ऊपर 10 लिखेंगे और नीचे वाली वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, फिर हमारा Yes. आंसर आ जाए। आपकी सर बात, ऐसे होना। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है बिल्कुल। लेकिन मैंने जो यहाँ पर जितने भी नंबर्स मेरे पास आए हैं, मैं इसकी वो कर रहा था, कैलकुलेशन कर रहा था। सो इसी तरह से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये आल स्टेप्स हमने कर लिए हैं। अब हमारे पास सिर्फ ये स्टेप है कि हमारे पास जो टोटल आया है इसको हम नीचे वाले के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो वो ऐसे आएगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10 आया हुआ है ना, इससे हमारे पास 10 आया हुआ है ना। जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो इससे टोटल वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। सो इसकी जगह अब हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है, ऊपर हमारे पास 10 वैल्यू होगी, और इसी तरह से नीचे जो n-1 था ना, तो n हमारे पास कितना है, 5 है। तो 5 - 1 हम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, 4 आ जाएगा। सो 10 डिवाइडेड बाय 4। सर 10 5 तो नहीं है। क्या, 5 जो है ना वो टोटल नंबर आ रहे हैं ना हमारे, हाँ, ये सीरियल नंबर हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है ना हमारे पास टोटल। लेकिन Yes, फार्मूले सर। में -1 करना है उसमें से। हाँ जी बिल्कुल। जब आप -1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगी क्या, आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब 4। जब 10 को आप डिवाइड करेंगे 4 पर तो आपसे आएगा 2.5। ठीक है, 2.5 ये आपके पास आ गया। आपके पास 2.5 वैल्यू आ गई, लेकिन अभी भी एक चीज़ जो है रहती है। ठीक है, ये ऊपर जो स्क्वायर रूट आपको दिया गया था फार्मूले में, तो वो स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन तो अभी तक हमने नहीं की है ना। तो हमारे पास वही स्क्वायर रूट जो है अभी तक मौजूद है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है, वो 2.5 वैल्यू आई है। तो स्क्वायर रूट में इसको जब हम करेंगे और फिर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारे पास वैल्यू आएगी 1.6। तो ये आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करेंगे। इसकी समझ आ गई? सर जी जी। ये दोनों हम लोग ग्रुप और अनग्रुप डाटा में दोनों में सेम ही फार्मूले के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे। देखिए, ये अनग्रुप डेटा का हमने स्टैंडर्ड डिविएशन फार्मूला जो है ये कैलकुलेट जी। किया है। इसके बाद जो ग्रुप वाला डेटा होता है तो उसमें एक चीज़ हमारे पास इजाफी होती है, और वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी, उसमें फ्रीक्वेंसी का वर्ड इजाफी होता है, बाकी सारी चीज़ें जो है यही सेम होती है। ठीक है, सर फिर वो फ्रीक्वेंसी मतलब फॉर्मूला में कैसे हम पुट करेंगे फिर वो हाँ जी, चीज, वो भी आगे आने मतलब वाला है, फॉर्मूला पर आने आगे वाला आ रही। है। हाँ जी, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे ठीक ना, है आहिस्ता आहिस्ता जा रहे, ताकि हर एक चीज़ की आपको समझ आ जाए। यहाँ तक किस किस को समझ आई? सर सर आगे हुई है। सबको आ गई हाँ है? अभी है। जी सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। सो यहाँ पर क्या कहते हैं, कंप्यूटिंग द सैंपल वेरिएंस। अब हमारे पास सैंपल की बात हो रही है। ठीक है, ये तो हम नॉर्मली पॉपुलेशन बेस पर जब बात कर रहे थे, तो पॉपुलेशन बेस पर हमारे पास जो टर्म थे स्टैंडर्ड डिविएशन था। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास मीन था, एवरेज था, मतलब मोड था, मीडियन था। ठीक है, और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिविएशन था। अब अगर आप एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल जो है वो लेते हैं, ठीक है, और उस सैंपल की आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए भी सारे यही मेथड है। लेकिन सैंपल को डिफरेंशिएट करने के लिए, पॉपुलेशन से डिफरेंशिएट करने के लिए सैंपल जो है वो थोड़े से उसको क्या किए गए हैं, चेंज किए गए हैं। ठीक है,
तो कहते हैं कि कंप्यूटिंग द सैम्पल वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जा रही है। कहते हैं कि ऑल सैम्पल वेरिएंसेस आर कंप्यूटेड दिस वे। वेरिएंसेस किसे कहते हैं? वेरिएंस किसे कहते हैं? वेरिएंस ये वेरी से निकला हुआ है। वेरी हम किसे कहते हैं? जो कि दूसरी चीज से मुख्तलिफ हो, ठीक है। सर डिफरेंस। हाँ, डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, तो इसको हम वेरिएंस कहते हैं। सो सैम्पल वेरिएंस आर कैलकुलेटेड दिस वे। आपको तरीका बताया गया है कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, वी ऑलवेज टेक द मीन। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा सेट दिया गया होगा, ठीक है, तो उस डेटा सेट का हमने क्या निकालना होगा, एक्स बार निकालना होगा। मीन वैल्यू सबसे पहले हमने निकालना होगा। फिर क्या करना है, सब्सट्रैक्ट ईच स्कोर फ्रॉम द मीन। ठीक है, हमारे पास जितने भी डेटा सेट में दिए गए नंबर्स होते हैं, तो उन नंबर्स को हमने क्या करना होगा, मीन से माइनस करना होगा। जैसे कि अब हमने स्टार्ट में किया था कि 1 - 3, ठीक है, तो हमारे पास मीन जो थी वो 3 थी ना, तो 1 - 3 वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह से फिर 2 - 3 वैल्यू 1 आ गई। तो इसी तरह से हर एक इंडिविजुअल नंबर को हम मीन से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये हमारे पास दूसरा स्टेप होगा, ठीक है। जैसे कि एक्स इंडिविजुअल नंबर माइनस एक्स बार, ठीक है, ये आपके पास दूसरा स्टेप आ गया। फिर क्या करना है, स्क्वायर द रिजल्ट। जब आपके पास इससे वैल्यू आएंगी, तो उस वैल्यू को आपने क्या करना है, उस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 दफ़ा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। ऊपर स्क्वायर का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना होगा। फिर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, सम द स्क्वायर। फिर आपके पास जो वैल्यू आई होगी तो उसको आपने क्या करना है, उसको आपने प्लस करना है, सम करना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, एन डिवाइड बाय द सैंपल साइज माइनस एन, और फिर उसको आपने डिवाइड करना है किस चीज़ पर, n - 1 पर। ये स्मॉल एन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, सैंपल साइज को रिप्रेजेंट करती है, और -1, ठीक है। सो एन की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी नंबर आएगा उसको आपने माइनस, उससे आपने जो है 1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करनी होगी, टोटल कैलकुलेशन करनी होगी। सबसे पहले आपने मीन कैलकुलेट करना है। मीन को कैलकुलेट करने के बाद फिर उस मीन से हर एक जो इंडिविजुअल वैल्यू होती है, नंबर होता है, उसको आपने क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद फिर जो वैल्यू आएगी तो उसको आपने क्या करना है, हर इंडिविजुअल वैल्यू को जो है आपने फिर 2 दफ़ा क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ये 2 का मतलब ये है कि अगर ये आपके पास यहाँ पर 2 होता, ठीक है, अगर आपके पास इस ब्रैकेट के अंदर 2 होता तो 2 2 ज़रा 4, आपके पास वैल्यू 4 आती। अब 4 वैल्यू आ गई है आपके पास, हर एक नंबर से आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू आती है, तो उस उन सबको आपने प्लस करना है, ठीक है। प्लस करने के बाद फिर उसकी आपने, सॉरी हाँ, स्क्वायर लेने के बाद उसको प्लस करना है, और प्लस करने के बाद उसको आपने डिवाइड करना है किससे, सैंपल साइज -1 से। तो आगे अब इसकी जो एक्सप्रेशन है वो आने वाली है, उसमें आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। यहाँ तक आप समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पर आप मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम ग्रुप डेटा। अब देखिए ग्रुप डेटा के लिए हम किस तरह से मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मीन का जो फार्मूला है, ठीक है, आपको अगर याद हो तो अनग्रुप के लिए हमारे पास जो मीन का फार्मूला था वो क्या था, एक्स बार, वो कैपिटल एक्स के ज़रिए हम रिप्रेजेंट करते थे। एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स, इंडिविजुअल एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या था, एन था, या कैपिटल एन था हमारे पास, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन था, ठीक है, जो कि पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट करता था या टोटल ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन यहाँ पर आपके पास ग्रुप डेटा के लिए जो मीन फार्मूला है तो वो क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर जो एक्स है वो कैपिटल फॉर्म में नहीं है बल्कि स्मॉल फॉर्म में है। सो मतलब इसका एक ही है, लेकिन इसको जो है हम सैंपल के लिए लिखते हैं, और ये कैपिटल एक्स जो है ये हम पॉपुलेशन के लिए क्या करते थे, यूज़ करते थे। तो अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपके पास जो स्मॉल एक्स दिखाई दे रहा है, तो ये आपके सैम्पल की जो
मीन है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर आपके पास ग्रुप डेटा के लिए जो मीन फार्मूला आता है तो वो ये है, ठीक है। इसको आप लोगों ने याद रखना है कि एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इंडिविजुअल नंबर डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू इंडिविजुअल नंबर डिवाइडेड बाय एन। तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास मीन के लिए एवरेज मालूम के लिए एवरेज मालूम करने के लिए आपके पास ये क्या आ गई, ये आपके पास वैल्यू फार्मूला आ गई, ठीक है। इसी तरह से अगर स्टैंडर्ड डिविएशन है तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए वहाँ पर हम कौन सा टर्म यूज़ करते थे, वहाँ पर हम एस डी यूज़ करते थे। एस डी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या फार्मूला था, स्टैंडर्ड डिविएशन का सम ऑफ इंटू इंडिविजुअल एक्स, ठीक है, माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 था। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला था अनग्रुप डेटा के लिए। लेकिन यहाँ पर ग्रुप डेटा के लिए आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन फार्मूला है तो वो ये है एस स्क्वेयर। एस स्क्वेयर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, वेरिएंस को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर हम सैम्पल या ग्रुप डेटा में स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या कहेंगे, वेरिएंस कहेंगे, और इसको एस स्क्वेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एस स्क्वेयर इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू या स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स इंडिविजुअल एक्स या इंडिविजुअल नंबर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। तो यहाँ पर आप लोग दूसरी बात ये नोट करें कि यहाँ पर आपके पास कोई स्क्वायर रूट जो है वो नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने स्क्वायर रूट यहाँ पर पुट नहीं करना है। और यहाँ पर जो अनग्रुप डेटा के लिए आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन थी तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी स्क्वायर रूट मौजूद है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बहुत गौर से देखनी है और इसको जो है आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये फार्मूला आपके पास जो है वेरिएंस का फार्मूला है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन का ग्रुप डेटा के लिए, और ये जो है आपके पास एवरेज को मालूम करने के लिए क्या है, फार्मूला है। सो इन दोनों फार्मूलों को आगे स्लाइड में अब हम यूज़ करेंगे और इससे जो है हम किस तरह से डेटा निकाल सकते हैं उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। आपको एक एग्जांपल दिया गया है, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली जिस चीज़ पर डिपेंड करती है उसके हवाले से आपको थोड़ी सी नॉलेज जो है देना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि मैंने स्टार्ट में जब स्टैंडर्ड डिविएशन की मैं बात कर रहा था तो मैंने एक इस तरह से डायग्राम बनाया था, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था। इसको हम क्या कहते हैं, इसको ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करने के लिए ये डायग्राम जो है हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये डायग्राम क्या है, ये आपके पास एक बहुत ही काम की चीज़ है। सो यहाँ पर आपको मैं दो तीन बातें बताना चाहता हूँ, एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है, अपने साथ नोट डाउन कीजिए। ये जो ओवरऑल आपके पास जितना भी ये आपके पास जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो है बेसिकली 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका जो पहला हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसका जो पहला हिस्सा है ये किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर है, ठीक है, फर्स्ट एस के बराबर है, और इसकी जो वैल्यू है क्या है, 68% है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू जो एरिया आता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, ये आपके पास सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाती है, और इसका आपके पास जो वैल्यू आती है वो है 95%, ठीक है, 95%। इसी तरह से फिर अगर मज़ीद हम ऐसे जाए, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ये आपके एरिया को कवर करता है 99.7%, ये आपका क्या करता है, एरिया को कवर करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। सो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास कितने क्या बराबर होता है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि 68% एरिया के बराबर होता है।
सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन कितने का बराबर होता है? सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन 95% एरिया के बराबर होता है, ठीक है। मतलब इसने इस पूरे ग्राफ का 95% एरिया जो है इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से जो थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन है ये कितने के बराबर है? तो ये आपके पास 99.7% के बराबर है। मतलब इसने पूरे ग्राफ के 99.7% एरिया को क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। इसके अलावा इससे अगर आपके पास बाहर वैल्यूज़ आती है तो उसको हम फिर कंसीडर नहीं करते, और उसके लिए एक टर्म यूज़ होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम आउटलियर कहते हैं। आउटलियर मतलब हमारी जो लिमिट है उससे बाहर होती है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करते। अच्छा जी, हाजरा के लिए दोबारा से रिपीट करें तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा आपको स्टार्ट में कि जब भी आप स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए आपके पास ये डायग्राम की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्राम का जो मिड एरिया है ये आपको मीन रिप्रेजेंट करती है, मतलब एवरेज एरिया रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से डायग्राम के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो दूसरे पार्ट्स होते हैं डायग्राम के, जैसे कि ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, ये आपके जो इंडिविजुअल नंबर होते हैं उसको रिप्रेजेंट कराती है, ठीक है। इसी तरह से फिर मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अभी ये बताए कि आपके पास जो आउटलियर होता है, सॉरी, जो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन का जो डायग्राम होता है, बेसिकली ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसका जो पहला पार्ट है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। और ये कितने का बराबर होता है? 68% के बराबर होता है। मतलब इसने इस पूरे ग्राफ का 68% एरिया को क्या किया होता है? घेरा हुआ होता है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन। और इसने कितना एरिया कवर किया होता है? इसने तकरीबन 95% एरिया जो है आपके ग्राफ का जो है कवर किया होता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 95% एरिया जो है इसके पास होती है, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन के पास। फिर इसके बाद हमारे पास अगर हम मज़ीद आगे जाते हैं, यहाँ तक आते हैं, तो ये आपका बन जाता है थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। और ये आपकी तकरीबन 99.7% एरिया को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। अगर इससे आगे अगर हम जाते हैं, ठीक है, मज़ीद आगे जाते हैं, तो उसको उस वैल्यूज़ को फिर हम आउटलियर में कंसीडर करेंगे। इस एरिया को हम आउटलियर कहेंगे। और ये एरिया जो है हम कैलकुलेट नहीं करते, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको जो है हम कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि ये लिमिट से बाहर होती है, ठीक है। अब इसकी समझ आ गई आपको? कौन सा एरिया जो लिमिट के बाहर होता है वो जरा बता दें। आउटलियर। आउटलियर मतलब 99.7% के बाद जितना भी वैल्यू आती है तो उसको हम आउटलियर कहते हैं। वो आउटलियर में आती है और वो हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। ठीक है सर। ओके जी। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल में ये लोग कहते हैं कि कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट बाय मेकिंग फ्रीक्वेंसी टेबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट फैमिलीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक डेटा सेट दिया गया है 2222। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा? इसको असेंडिंग फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा ताकि आपको रीड करने में आसानी हो, ठीक है। फिर आपको कहा गया है कि इसकी आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड जो डिवीएशन है, ठीक है, उसको आपने जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड में मालूम करना है, ठीक है। कि अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में इसको हम एक जगह प्लस करें, दूसरी जगह ऐड करें, तो ये मीन से कितना डिफरेंस इसमें आएगी। इसी तरह से सेकंड स्टैंडर्ड में भी करें, थर्ड स्टैंडर्ड में भी करें, एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ मेजरमेंट फॉल विद इन ईच इंटरवल। अच्छा जी, तो यहाँ तक जो है ये आपके पास एग्ज़ाम्पल हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको देखेंगे। ये डेटा सेट आपको दिया गया है तो आप लोगों ने बिल्कुल उसी स्टेप्स को फॉलो करने हैं जो कि मैंने आपको बताया थी कि सबसे पहले इर्रेगुलर डेटा को आपने क्या करना होगा? ऑर्डर में अरेंज करना होगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा ताकि आपको आसानी हो।
तो पहला काम हमें क्या दिया है, हमें कहा है कि इसकी आपने मीन निकालनी है और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है फॉलोइंग डेटा की आप लोगों ने क्या करनी है, निकालनी है फ्रीक्वेंसी टेबल को यूज़ करते हुए। तो अब अगर आप यहाँ पर देखिए, ऊपर हमने क्या किया है, ऊपर हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को जो है हमने अरेंज किया हुआ है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला, ये हमने क्या किया है, अरेंज किया है। सो ज़ीरो हमारे पास कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं, ज़ीरो जो है हमारे पास तकरीबन 3 टाइम रिपीट हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 फैमिलीज़ हमारे पास ऐसी है जिनके पास कोई बच्चा नहीं है, जिनके ज़ीरो बच्चे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप देखें 1 है तो 1 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 2 फैमिलीज़ ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक ही बच्चा है, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पर देखें टू को देखें तो टू कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 5 टाइम रिपीट हुआ है। तो 5 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके दो दो बच्चे हैं सिर्फ, ठीक है। इसी तरह से मज़ीद अगर आप देखें थ्री, थ्री जो है ये 4 टाइम रिपीट हुआ, ये कितनी 1 2 3 4 5, अच्छा थ्री भी 5 टाइम रिपीट हुआ है। 5 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके जो है तीन तीन बच्चे हैं, ठीक है। इसी तरह से 4 को अगर देखें तो 4 जो है 6 टाइम रिपीट हुआ है, मतलब 6 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके चार चार बच्चे हैं। और मज़ीद अगर 5 को हम देखें, 5 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके जो है सॉरी, अच्छा जी, 5 जो है 5 टाइम रिपीट हुआ है। सो 5 फैमिलीज ऐसे है, ठीक है, सॉरी कितनी बार रिपीट हुआ, एक हमारे दो फोर तीन, टाइम फोर टाइम हाँ 4 टाइम, फोर 4 टाइम रिपीट हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक फैमिली ऐसी है जिनके जो है कितने हैं, 5 बच्चे हैं। 4 ऐसे फैमिलीज हैं जिनके 5 बच्चे हैं, ठीक है। इसी तरह 6 को अगर हम देखें तो 6 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। हर एक दो फैमिलीज ऐसे हैं जिनके 6 बच्चे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर 8 को हम देखें तो 8 हमारे पास क्या है, कितनी बार रिपीट हुआ है, सब्र करें एक मिनट के लिए, ओनली वन टाइम। अच्छा वन जी, टाइम से अच्छा 1 टाइम रिपीट हुआ है। सो अब अगर आप देखें, बाकी सारा आपके पास वही मेथड है जो कि हमने पिछले यूनिट्स में जो है इसको डिस्कस किया था। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। ये आपके पास सारी फ्रीक्वेंसी है, तो इसको जब आप ऐड करेंगे इससे आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। सो अब आप क्या करेंगे, अब हम फार्मूले के ज़रिए जो है हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला था वो स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू इंडिविजुअल एक्स, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या है, माइनस एक्स बार इंटू n-1। तो हमने क्या की, फ्रीक्वेंसी तो हमने क्या कर ली है, निकाल ली है, ठीक है। ये हमारे पास हर एक इंडिविजुअल नंबर की क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 2 वैल्यू आएगी। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़र 10, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 ज़र 15, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़ार 24 आएगा। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 ज़ार 20 आ जाएगा। इसी तरह से 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 6 ज़ार 12, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आएगा। और जब 1 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो इस ये सारी वैल्यू जो है आपके पास क्या होती है, आ जाती है, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना होगा, अब आपने ये करना होगा कि फ्रीक्वेंसी से जो अच्छा जी, हम्म, अब आपने ये सर करना एक हो, बार अभी तो स्लाइड में नजर आ रहा, थोड़ा सा इस स्लाइड को शॉर्ट करें तो आपने जूम किया हुआ है। मैंने तो अच्छे जी सबर करे,
ये खुद ही इस तरह से है। जूम देखिए, जूम भी मतलब इसको जूम आउट भी कर लूँ तो ये खुद से इस तरह से हो जाता है। मतलब ये स्लाइड ही इतनी है। हाँ जी, चले आप बेसिक ये सही तरीका है। जो है जान लें, बाकी सब कुछ जो है ऐसा ही है, ठीक है। कन्फ्यूजन वाली इसमें कोई बात नहीं है। ऑलरेडी आप लोगों ने 2-3 दफ़ा इसको पढ़ लिया है अब तक। तो हमारा अब दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम अब हमारा ये होगा कि हमारे पास जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ है उसको हमने मीन से माइनस करनी है, ठीक है। तो हमारे पास अगर ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो इंडिविजुअल वैल्यू है, तो ज़ीरो को अगर हम 3 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगी? हमारे सर, पास वो हम लोग को मीन नहीं मालूम करेंगे। मीन मालूम करके ही हम इसमें से माइनस करके उसका स्क्वायर रूट लेंगे। हाँ जी, ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी, इसको हम्म, आप 8 करेंगे। 8 करने के बाद जितनी आपके पास वैल्यूज़ है, 8 वैल्यूज़ है, तो उस पर आपको जो मिसाल के तौर पर 3 + 2 5, 5 और प्लस 5 सॉरी 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21 + 4 25, 25 + 2 27 और 27 + 2 29, 29 + 8 कितने हो गए? 36। 29 + 8 36 होंगे या 37? 35 ही नहीं होंगे। अच्छा अच्छा 29 अच्छा, प्लस सॉरी सॉरी, ये 1 है ना, 8 हमारे पास 1 है, तो 29 + 1 तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप 30 को 8 से डिवाइड करें तो क्या वैल्यू आएगी? आप ज़रा देखिए, 3.5 आएगी या 9 है क्या? टोटल, ये 9 वैल्यूज नहीं है। अच्छा, 9 वैल्यूज़ है, तो टोटल अगर 9 वैल्यूज़ है तो अच्छा जी, सब्र करें, मैं देखता हूँ इसको। आप 1 मिनट के लिए सब्र करें, इसका जो मीन है वो मैं निकालता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। दूसरे स्लाइड में चले जाते हैं, जो डेटा हमें दिया गया था। अच्छा जी, टोटल 8 तक वैल्यूज़ है ना हमारे पास, 9 वैल्यूज़ नहीं है, 8 तक वैल्यूज़ है। तो और आपका दीजिए तो है मेरे पास 9 तो इनका नहीं 8 तक है वैल्यू। 8 है। 8 तक है तक है। वैल्यूज़। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। सर तो जीरो भी तो है ना, जीरो भी तो है। तो ज़ीरो को हमने ये काउंट किया है ना, यहाँ पर ये देखिए, फ्रीक्वेंसी ज़ीरो 3 टाइम हमारे पास आए, तो 3 + 2 5 हो गए, 5 + 5 15, फिर 5 20, फिर 6 26, फिर 4 20 26 तर, अच्छा जी, 26 30 3 + सर 2, 35 टोटल बनते हैं। अच्छा सर 9 वैल्यूज ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, वैल्यूज हाँ हैं। जी, 9 वैल्यूज है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो 3 + 2 5, 5 + 5 10, + 5 15, + 6 21, + 4 24 25 हो गए, 25। 35 बनते हैं। टोटल कितने आते हैं? 35 तर, 35 अच्छा जी, सर 35। 35 क्यों? 8 वन टाइम नहीं है। हाँ जी, है ना। 30 है, 30 है सर। सर 30 30 बनता है बनता है, सर। 30 है। अच्छा जी, देखिए मैं अब काउंट इनको करता प्लस हूँ। किया है मैं मैंने, इनको प्लस करने से 30 आता है, टोटल 9 है। डिवाइडेड बाय 9, तो इससे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? डिवाइड करें इसको ज़रा, क्या? 3.33 अच्छा जी, 3 पॉइंट, डबल थ्री। अच्छा जी, 3.33। आप अच्छा जी, सबर करें, मैं 3.33 से आगे क्या डिजिट है? 30 डिवाइडेड बाय 3.333 है। अच्छा जी, ये 3.333 आता है, सही है, 3.333 आता है। तो बाकी वही मेथड है, ठीक है। हमारे पास मीन क्या वैल्यू आ गई? 3.333 आ गई है। यहाँ पर इन्होंने 3.5 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब इन्होंने कुछ राउंडिंग की होगी, तो हमारे पास ये 3.5 बन गया है, ठीक है। सो अब हमारा दूसरा काम क्या होगा? अब हमारा दूसरा काम ये होगा कि जितने भी ये इंडिविजुअल नंबर है ना हमारे पास, ये इंडिविजुअल नंबर ये वाले, इसको हमने मीन से माइनस करना है, ठीक है।
सो अब अगर हम फर्स्ट की देखें तो 0 को -3.5 से करें, ठीक है, इसको हम माइनस करें 3.5 से तो वही 3.5 ही आएगा, ठीक है। और इसी तरह से 1 को अगर हम क्या करें, 1 को अगर 3.5 से हम माइनस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2.5 वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 2 को जो है 3 से माइनस करें तो हमारे पास 1.5 वैल्यू आएंगी। इसी तरह से अगर हम 3 को जो है क्या करें, 3.5 से माइनस करें तो हमारे पास 0.5 वैल्यू आएंगी यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 4 को 3.5 से माइनस करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो आप लोग खुद कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर इन सब को करके फिर हमारे पास तीसरा काम क्या होगा, आप लोग ये ऊपर देख रहे होंगे हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब हम माइनस इन सब वैल्यूज़ को माइनस कर लेंगे तो फिर हमारा काम ये होगा कि जो वैल्यू आई होगी उसको फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब अगर 3.5 को हम 2 पॉइंट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 12.25 आएगी, 12.25 आएगी। इसी तरह से 3.15 को हम क्या करते हैं, 1 इससे माइनस करते हैं तो हमारे पास 2.5 वैल्यू आती है। तो 2.5 ये क्या हो गई, 2.5 तो ये, अच्छा जी 4 ये हो गया 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 हो गया 5। यहाँ पर इन्होंने डेटा को जो है कुछ गलत इन्होंने इसमें किया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने तरीका सर सीखना है। उन्होंने 3.5 कैसे लिया हुआ, जब हम लोगों की जो मीन है, जो एवरेज है वो 3.33 आ रहा है, तो इन्होंने 3.5 यही कैसे मैं लिया? कह रहा हूँ कि इनसे यहाँ पर गलती हुई है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको कि आप सिर्फ इस मेथड को सीखिए, बाकी डेटा तो आपको ऑलरेडी दिया गया है, आप लोग फिर इसको खुद कर सकते हैं। तो जब आप ये कर लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएंगी वो फिर क्या होंगी, ठीक होंगी, ठीक है। सर इन टोटल नंबर्स को अगर हम ऐड करके और डिवाइड करें, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 ये 8 तक है ना, ये मैं फ्रीक्वेंसी का अगर इनका सम अप करें और इनका सम करके उसको डिवाइड करें तो 3.5 आएगा मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल से 3.5 नहीं आता, 3.3 आता है। राउंड भी करें तो 3.34 तक आ सकता है ना। नहीं मुझे नहीं लग रहा है नहीं, मुझे लगता है ये डेटा कंप्लीट नहीं किया गया। देखो 7 के नीचे, जो 7 है ना उस नंबर के नीचे एक और ये जो डेटा, ये सर आपने जो स्लाइड डन की ये पूरी नहीं है, मुझे लगता है ये शॉर्ट है। 7 के नीचे भी है। 7 देखिए 7 के नीचे 8 है और 8 एक दफा आया है, और आप उसकी जो है ना वो मतलब आप एक है, उसको हमने ऐड किया है एक आप में। ये डेटा देख ले, इस डेटा को देख ले, इस डेटा को जब हम अरेंज करते हैं तो इससे हमारे पास क्या आएगी, इससे हमारे पास वही आएगी कि 0 हमारे पास 3 टाइम है, ठीक है, तो 000 हो गया। इसी तरह से अगर हम 2 को काउंट करें, 2 हमारे पास कितने टाइम है, 1 2, अच्छा जी 1 है, 1 हमारे पास कितना टाइम है, 1 2, 2 टाइम 2 टाइम है तो 1 हमने लिख दिया। फिर हमारे पास 2 कितना है, 2 3 4 5 टाइम हमारे पास 5 क्या है, 2 है, तो हमने 5 टाइम 2 लिख दिया। फिर इसी तरह से 3 हमारे पास कितना टाइम, कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 3 भी है, 3 3 3 3 3 ये हो गया। इसी तरह से फिर 4 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6, 4 जो है 6 टाइम है, ठीक है, तो मतलब ये 4 हो गया। अभी मैं सिर्फ डेटा आपको अरेंज करके दे रहा हूँ, ठीक है। फिर 5 कितने टाइम आया है, 1 2 4 3 टाइम 4 5 4 टाइम आया है, ठीक है। इसी तरह से 6 कितने टाइम्स आया हुआ है, 6 को देखिए है कि नहीं, एक टाइम, 1 2 टाइम अच्छा जी 2 से टाइम 2 आया है, टाइम है। ठीक है 2 टाइम आया है। फिर 7 कितने टाइम आया है, 1, 2 1 2 2 2 टाइम अच्छा जी। 2 फिर टाइम 8 कितने टाइम आया हुआ है, 8, 1 1 तो टोटल 1 वैल्यूज़ हमारे पास ये कितने बनेंगे, 0 1 हो गया
1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, 5 6 हो गया, 6 जो है 7 हो गया, 7 जो है 8 हो गया, और 8 जो है ये हमारे पास 9 हो गया।